नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् अंगश्यामलिं छटाभिर्भितो मन्दीकृतन्दीवरं जाड्यञ्जागुळरोचिसाङ्गविदधतं पटाम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्धनिवेशितुज्ज्वलभुजं ध्यायें दामोदरम् श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत शिव भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति जथा जो दंडवत अभिवादन। श्री कार्तिक मास नियम सेवा ऊर्जा व्रत का पालन करते हुए श्री दामोदर अष्टकम का पाठ श्रवण कर रहे हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसद कुंडलम गोकुले भ्राजमानम जसोदाभियो लूखलाब्धावमानम परामिष्टमत्यम तत्तो दुर्तगोप्य। नमामीश्वरम, कोई चीज भक्ति का जो शुरुआत है नमः से होता है। नमः मतलब समर्पण, सब कुछ कृष्ण को दे दो। जो भी हमारा अहंता ममता मैं मेरा तू तेरा सब के जो धागा है बांट करके, जैसे 10 20 25 धागा को अगर बांटा जाए मिलाया जाए तो बहुत तगड़ा हो जाता है। तो जितने भी संसार के स्नेह ममता शक्ति उन सब को बांट करके कृष्ण के चरणों में बांध दो, समर्पित हो जाओ। जब उनसे बांध देंगे तो अगर संसार वाले खींचेंगे भी तो भी खींचा नहीं जाएगा, और खींच भी लेंगे तो टूटेगा नहीं, क्योंकि धागा मोटा है। सब ममता शक्ति उनको दे दिया तो संसार फिर अपनी ओर नहीं खींच सकता। इसलिए क्या मुक्त और क्या बद्ध, क्या साधक और क्या सिद्ध, सब अपने ममता रूपी धागा को कृष्ण के चरणों में बांधते हैं। कुंती बुआ भी कृष्ण से कहती हैं कि मेरा जहाँ जहाँ भी आसक्ति है, यहाँ तक कि पांडवों में ये मेरे पुत्र हैं, ये सब आसक्ति यहाँ से छूटे। जबकि पांडव भक्त हैं, लेकिन फिर भी कुंती जी कहती है मैं सब तरफ से इनसे जो हमारा प्रेम है, कुछ आसक्ति इसलिए है कि आपसे हमारा प्रीति, आपके कारण। आपको छोड़ करके मैं किसी से स्वतंत्र कोई आसक्ति रखना नहीं चाहती, इसलिए आप अपने चरणों में सब जगह की आसक्ति से निकाल करके लगा लो। मेरा मन कहीं नहीं लगे, केवल आप में लगे। तो साधक भी ऐसे बोलते, सिद्ध भी ऐसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको तृप्ति नहीं होती। साधक तो ऐसे ही कम है, जिसके पास कम है उसको और चाहिए, और जिसके पास बहुत है उसको भी चाहिए। क्योंकि कृष्ण प्रेम में कोई भी तृप्त नहीं होता। किसी के पास 10% है वो भी तृप्त नहीं है, 50% जिसके पास प्रेम है वो भी तृप्त नहीं है, जिसके पास 100 है वो भी तृप्त नहीं है। 100 और बढ़ जाए, और 100 से ऊपर लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी बढ़ता है। इसलिए सब साधक के तरह ही छटपटाते हैं। महाप्रभु जी स्वयं राधा स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप है, महाभाव स्वरूप है। राधा रानी प्रेम के चरम प्रकाष्ठा है, अधिरूढ़ भाव के चरम, जो मदन मोदन मदनाक, उससे ऊपर कोई भाव नहीं है। फिर भी वह भाव
फिर भी वो रोती है, मुझ में कृष्ण प्रेम नहीं है। न प्रेम गंधोस्ति दरापी में हरो क्रंदामि सौभाग्य भरम प्रकाशितुम बंसी विलासस्य आननम अवलोकनम बिना वृथा विभ्रमि जत प्राण पतंग कान। हा नाथ रमन पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यस्ते कृपणया में सखे दरसे सन्निधि। अपने को दासी मान करके कृष्ण के नामों को उच्चारण करती है। कृष्ण उनसे दूर नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी उनको तृप्ति नहीं होती, विकलता होती, उनसे कोई अधिक नहीं। तो कृष्ण प्रेम का ये स्वभाव है। नारद जी ने भगवान से वर मांगा है कि आपके नाम गुण लीला कथा सेवा आदि से किसी की तृप्ति ना हो। जितना भी कथा सुने, जितना भी नाम उच्चारण करे, जितनी भी सेवा करे, कभी तृप्त ना हो। तो कृष्ण बहुत जोर से हंसे, बोले तो मेरे भक्तों का स्वभाव है, मैया रोज इतना दही मथती, इतना मक्खन निकालती है, लेकिन एक दिन भी बिना मक्खन निकाले नहीं रहती। आज और अच्छा से मक्खन निकालूंगी और अच्छा से कृष्ण को खिलाऊंगी। ऐसा खिला दूंगा कि फिर कृष्ण गोपियों के मक्खन को देख करके मुंह बना लेगा, नहीं खाने की इच्छा करेंगे। नहीं तो गोपी लोग रोज आकर के हमको बोलती रहती है, अरे जसोदे देख तेरा लाला ने क्या किया क्या किया। तो मैं यह सोचती कि मेरे मक्खन में क्या कमी है जो गोपियों घर के मक्खन खाते हैं? क्या ये खट्टा होता है? मैं क्या दूध में ज़्यादा दही डाल देती हूँ, ज़्यादा मेरा दही खट्टा हो जाता है, इसलिए मक्खन भी खट्टा होता है? क्या मैं ठीक से दही नहीं जमा पाती? क्या कई बार ऐसा होता है? अगर दूध में ज़्यादा वो जोरन ज़्यादा दही डाल दो, ज़्यादा मट्ठा डाल दो, तो क्या होता है? वो दही जल्दी जम करके खट्टा हो जाता है। दूध जल्दी जम कर खट्टा होता है, फिर छाछ भी खट्टा है, सब खट्टा लगता है। तो मैं अब हर समय सोचती रहती, इसलिए अच्छा से अच्छा मैं कृष्ण की सेवा करूं। और कृष्ण का चटोरा है, ये जितने भी विश्व ब्रह्मांड का जितना भी प्रेम आ जाए, वो सब पा करके उसको भी तृप्ति नहीं होते, सबसे प्रेम लेना चाहते। कोई भी हो, सब उनसे प्रेम करते और सबको प्रेम लेते हैं। लेकिन सबके प्रेम में एक भाव है, और वो भाव ये है कि उसमें दास्य है, सेवा की वृत्ति है। चाहे कोई भी रस हो, दास छोड़ करके कोई रस नहीं है। किसी भी रस में अगर सेवा नहीं है तो भगवान बस नहीं हो सकते। इसलिए दास रस में तो दास भाव है ही, लेकिन सख्य में, वात्सल में, मधुर में, सब में दास्य है। चाहे कितना भी ऊंचा हो, लेकिन कृष्ण के प्रति दास भाव रखते हैं। दास मतलब सेवा के भाव, और उस सेवा के कारण ही कृष्ण उनके बस हो जाते हैं। क्योंकि मत सेवया प्रतीतम ते सलोक्य आदि चतुष्टयम ने छंती सेवया पूर्णा कुतो अन्यत काल विप्लुतम। जो भक्त मेरी सेवा में लगे रहते हैं वो कुछ भी नहीं लेते, धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं लेते, क्योंकि उनके पास लेने का समय नहीं, सबसे मुझ में लगे। अरे मेरे प्रेम का स्वभाव है, जो भी कृष्ण से प्रेम करेगा उसके अंदर में वृत्ति आएगी आएगी। ये कृष्ण प्रेम का लक्षण है। जो लघु है, जो सम है, जो गुरु है, सबको दास बना देगा। कृष्ण प्रेमेर यही तो स्वभाव, लघु सम गुरु के कराए दास स्वभाव। ज्ञान योग आदि में सब स्वभाव नहीं है। ज्ञानी लोग तो खुद को अपने को भगवान मान लेते हैं, मैं उनके बराबर हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। और कर्मी लोग भी अगर कभी सिर झुकाते हैं तो कुछ कारण के लिए, अगर 2-4 परिक्रमा लगा लें या कुछ चढ़ा भी दें तो वो दास भाव नहीं है, बल्कि ये मेरे चक्कर में फंस जाए, मैं इनको 2 रुपया दूंगा, अरे हमको 2 लाख की व्यवस्था करा दे। साधारण लोग इस तरह से भगवान को प्रेम करते हैं, क्योंकि वो प्रेम को नहीं समझते, वो स्वार्थी हैं। प्रेम के नाम पर केवल भगवान को लूटना चाहते हैं, अथवा भगवान मेरा नौकर बन जाए। 1 रुपया का अगरबत्ती, वो भी खराब अगरबत्ती का धुआं दिखा के ठाकुर जी को और परेशान किए, और वो स्तुति करते, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरि। सुख संपत्ति सब आ जाए और पैरों का दर्द चला जाए और बुढ़ापा में कम कष्ट हो, इत्यादि इत्यादि मांगते रहते। अब कृष्ण उसके लिए व्यवस्था करें। ये दास भाव नहीं, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका दास भाव कृष्ण को सुखी करने के लिए होता है।
जितने भी जो ब्रज के जो हैं, जो साधना कर रहे हैं, चाहे वो साधक है चाहे सिद्ध अवस्था में, वो कृष्ण प्रसन्नता की उनकी अखिल चेष्टा है, अपने सुख के लिए नहीं। तदर्थ अखिल चेष्टितम, श्रवण कीर्तन ध्यान स्मरण, और जो उनके लिए परिक्रमा झाड़ू पोछा बर्तन धोना जो कुछ है, केवल उनको सुख विधान करने के। भक्ति का सूत्र ये तत् सुखी सुखित्व, कृष्ण को सुखी करके सुखी होना, उनको कुछ दे करके, उनको खिला करके, उनको नहला करके, उनको नए नए वस्त्र पहना करके, उनके चरण दबा करके, उनको पंखा करके, जितने जितने प्रकार की सेवा हो सकती है उन उपचारों से सेवा कर उनको खुश करना, ये कृष्ण प्रेम का स्वभाव है। तो जो लघु हैं, रत्रक पत्रक दास हैं, वो सेवा करते हैं, दास तो दास है ही। और जो सम है, सुबल मधु मंगल, लवंग कृष्ण, स्तोक कृष्ण लवंग उज्ज्वल आदि, ये सब सख रस वाले, वो भी प्रिय सखा, सुसखा सुहृद सखा, प्रिय सखा, प्रिय नर्म सखा, ये भी 4 तरह के सख भाव का है। इनमें भी अलग अलग के भाव होते। कोई दास शुद्ध दास है, सख होने से दास की प्रधानता, कोई प्योर सख है, कोई वात्सल मिश्रित सख है जैसे सुहृद सखा बलदेव प्रभु आदि, और कोई लोग मधुर रस मिश्रित सख है जिनमें मधुर भाव का मिश्रण है जैसे सुबल मधु मंगल आदि। लेकिन कोई भी सखा हो, बड़ा हो या छोटा वाला, जिस स्तर का हो, यहाँ तक कि बलदेव प्रभु जो कृष्ण के बड़े भाई का भी मान करते हैं, मैं कृष्ण के अग्रज हूँ, कृष्णाग्रज हूँ, वो भी जब कृष्ण खेल में थक जाते हैं तो पकड़ करके कृष्ण को बोलते, लाला यहाँ आ जाओ, और ज़मीन पर क्या सोएगा, मेरे यहाँ इस पे सो जाओ। अपने जांघों पर, अपने गोद में कृष्ण को पूरा सुला लेते और फिर पैर दाबते। कृष्ण मना कर रहे, मैं बड़ा भाई हूँ, मैं जैसा करता हूँ करने दो, सेवा कर। और फिर पंखा, वो पत्ते बड़े बड़े जो पलाश के होते हैं, कोई बड़ा पत्ता लेके ऐसे पंखा करते, पसीना पोंछ देते हैं अपने अस्त्र से, अपने नीलांबर से। तो बड़े हैं अथवा बराबर का भी भाव है तो भी दास भाव है। और नंद बाबा, जसोदा मैया, ये सब गुरु के स्थान में है, पिता माता है, ये गुरु है। लघु सम गुरु, जो गुरु है उनसे बड़ा है, वो भी दास भाव, कृष्ण की सेवा करते हैं। तो उसमें समर्पण, यहाँ नमस्कार का मतलब समर्पण। जो भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है वो भगवान को बस में कर लेता है। नमः शरणागति जिसको बोलते हैं। यहाँ पर ईश्वर भी आया, नमामि ईश्वरम। जो भगवान का भजन करेंगे उस भागवत तत्व को जानते हैं। तत्व को अगर नहीं जानेंगे तो उसमें प्राकृत भाव आ सकता है। साधक के लिए तत्व सिद्धांत जानना बहुत जरूरी है। लेकिन जानने के बाद प्रेम इतना प्रबल हो जाता है कि तत्व सिद्धांत कहीं उस प्रेम समुद्र के नीचे में डूब जाता है। लेकिन समय समय पर बाहर भी होता है। ये ब्रजवासी रागात्मिक जन है, इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण के बारे में नहीं जानते, हम ही लोग जानते हैं। हम ही जानते ईश्वर है परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। जब हम जैसे बद लोग इस चीज़ को अनुभव कर सकते, जान सकते हैं, तो सिद्ध हैं। उनको क्या मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। तत्व ज्ञान है, लेकिन वो तत्व हर समय उनके सामने हावी नहीं होता। ब्रजवासियों के लिए कृष्ण तत्व हौवा नहीं है, हाउ बिलाऊ नहीं है, डराने वाला नहीं है। इसलिए नहीं डरा पाता क्योंकि तत्व कहाँ पर वो डूब जाता है उस प्रेम में पता ही नहीं चलता। लेकिन वो कृष्ण का ज्ञान उनके पास है, वो जानते हैं कृष्ण कौन है, और समय पर वो ज्ञान प्रकट होता है। जब कृष्ण रासलीला में अंतर्धान हो गए हैं तो वहाँ पर तत्व प्रकट कर रहे हैं। गोपी लोग कृष्ण तत्व बता रहे हैं, कौन हो तुम? न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्मदृक् बिखन सारथी तो विश्वगुप्तये सखा उदयीवान साध बताम कुले। पूरा तत्व है। कौन हो आप? प्रणत न खलु गोपिका नंदनो भवा। हर समय नहीं, ये तत्व
कभी कभी विरह की जब चरम प्रबलता होती है, जब कृष्ण का अत्यंत अभाव लगता है, कृष्ण नहीं है, बहुत विरह होता है, तब ये तत्व कई बार उनके पास आते हैं। वैसे समझो जैसे गंगा जमुना सरस्वती, प्रयाग में त्रिवेणी है, 3 नदी वहाँ पर मिल गए हैं, इसलिए उस जगह का नाम है त्रिवेणी। गंगा भी है, जमुना भी है, सरस्वती भी है। लेकिन उस त्रिवेणी में केवल 2 ही नदियाँ दिखती है, गंगा जमुना सरस्वती दिखाई नहीं पड़ता उस जल में। मिल के दो का दर्शन हो, तीसरा नहीं दिखता। तीसरा उसके अंदर में बीच से बहता छुपा हुआ, जैसे चोटी में जो माताएं चोटी बांधती हैं, बेनी गूंथती हैं, तो बाल को 3 भागों में, केस को 3 भाग में कर देती हैं और तीनों को मिला के ऐसे ऐसे गूंथती है। लेकिन दूर से देखेंगे तो 2 ही दिखाई पड़ता है, एक किधर छुपा है पता नहीं चलता, लेकिन 3 है उसमें। ध्यान से देखने पर 3 दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वो बांटने में 2 ही हो जाता है। तो ऐसे ही कृष्ण के बारे में उनको ज्ञान तो नहीं, कृष्ण के बारे में ध्यान तो नहीं करते, लेकिन विरह में वो दिखाई पड़ते। विरह के समय जैसे कोई पर्व होता है, जब अमावस्या पूर्णिमा तिथि, उस समय पर तीनों सरस्वती भी अपने को दिखाने लगती, उछल उछल के बाहर आ जाती और पता चलता 3 नदी। ऐसे विरह में कृष्ण स्वरूप का प्रकाश होता है और गोपी लोग बोलती है, लेकिन जितना भी प्रकाश हो वो उस प्रेम को दबा नहीं पाता, उनका जो अपना भाव है उसको दबा नहीं पाता। आते आते वो उनका भाव फिर उसको पीछे धकेल देता, क्योंकि भाव जो है वो प्रबल है, राग प्रबल है। इसलिए यदि तत्व आता भी उनको दबाने के लिए, तो थोड़ा समय के लिए आने के बाद फिर अपना जो सही भाव है वो उसको धकेलता है। इसलिए गोपी भले करे न खलु गोपिका नंदनो भवन, आप गोपिका नंदन नहीं है, आप परमात्मा है, आप समस्त प्राणियों के हृदय में रहते हैं। और ब्रह्मा जी के प्रार्थना से आप इस जगत में प्रकट हुए, सख उदयवान। लेकिन आप कौन है? सख, आप हमारे मित्र हैं। तुरंत तो भाव आ गया, क्योंकि हम आपसे इसलिए प्रेम करते कि आपने हमको सखा के रूप में स्वीकार किया, सखी कह के संबोधन किया। इसलिए हमें वो विश्राम नहीं है, वो गौरव नहीं है। हम उसी भाव से आपको स्वीकार करते हैं, क्योंकि आपको उसी भाव में प्रसन्नता होती है। ये भी देखा जाता है कृष्ण किस भाव में खुश होते हैं। ये लोकपाल दिक्पाल उनको स्तुति कर रहे हैं, कृष्ण बहुत परेशान होकर सुन रहे हैं। जम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुनबंती दिव्यस्तवे वेदर सांगो पदक्रमोपनिषदरे गायंती जम सामगा ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पसंती जम जोगिनु जस्यंतम न विदुसुरा सुरगना देवाय तस्मै नमः। सब वेद वेदांत, ब्रह्मा रुद्र वरुण कुबेर, सब ऋषि मुनि महात्मा सब स्तुति कर रहे हैं। कृष्ण सुन रहे, लेकिन उनके मुंह पर उतना वो प्रसन्नता नहीं। ठीक है, गंभीरता से सुन रहे हैं, लेकिन हमने देखा ब्रज में ये ब्रजवासी लोग स्तव स्तुति नहीं करते, गाली गलौज करते। सुबल मधुमंगल ये लोग तो बोलते ही रहते हैं कुछ न कुछ, विशेष करके जटिला। कृष्ण करे जटिला जब गाली देती है तो वो मेरे को इतना मधुर लगता है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों का स्तव स्तुति प्रणाम में मुझको उतना आनंद नहीं आता। गोकुल कुल जर्ती नाम परुष बाग अपि जथा प्रमोद्यति, क्योंकि परुष कठोर वाणी, उस वाणी में या तो कृष्ण का नाम होता है या राधा रानी का नाम होता है, और कुछ नहीं। ये 2 नाम लेकर कहीं वो गाली गलौज देते हैं। और ये 2 नाम इतना ऊंचा है। कृष्ण कहते मैं अपना नाम सुन के तो खुश होता हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे राधा रानी के नाम को उच्चारण करे तो बोला 100 गुना ज़्यादा खुशी होता हूँ। कृष्ण बोले मेरे नाम उच्चारण से जितना मुझको प्रसन्नता होती है, उससे अधिक प्रसन्न तब होता हूँ जब कोई राधे राधे कह के कुछ बोले, कुछ भी बोले, लेकिन राधा जी का नाम होना चाहिए और उस राधा जी के नाम के साथ मेरा संबंध होना चाहिए। बस उतने में मैं खुश हो जाता हूँ। ये हरि नाम इतना प्रबल क्यों है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, क्योंकि उसमें केवल राधा कृष्ण का ही संबंध है। ये राधा कृष्ण जुगल नाम है, इसलिए राधा कृष्ण को
वशीभूत करने का बहुत बड़ा मंत्र है, इसलिए इनका नाम है महामंत्र। कृष्ण को बस में करने का और इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। तो बोलते ब्रजवासी कुछ भी बोले, कुछ भी कहें, वो कहीं न कहीं मेरे नाम के साथ राधा जी का नाम को जोड़ते हैं, और वो सुन करके मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। वो बहुत हमको आनंद देता है, प्रमोद देता है। इसलिए गोपी लोग कह रहे हैं, ब्रजवासी कह रहे हैं कि आपको किससे प्रसन्नता होती है? आपको इससे प्रसन्नता होती है कोई आपसे लौकिक सद्बंधु की तरह प्रेम करे। भगवान मान के प्रेम करने से कृष्ण उतना सुखी नहीं होते, उतना प्रसन्न होते जितना कि उनको लौकिक बंधु की तरह। जैसे एक माता अपने पुत्र को साधारण बच्चा समझ करके देखभाल करता है, पूरा प्रेम करता है, स्नेह करता है, क्योंकि माता जैसा पुत्र को स्नेह करता है उसके भीतर पीछे कई कारण होता है। एक तो माता पुत्र को अपने गर्भ में रखा तभी से उसका प्रेम बढ़ता है, फिर जन्म लेने के बाद उनको दूध पिलाना, नहलाना, धोलाना, हर तरह से उसके साथ इतना तन्मय हो जाता है, इतना उसके साथ आसक्ति हो जाती है कि नेचुरल है, स्वाभाविक है। और कृष्ण के प्रसन्न है, जो राग मतलब स्वाभाविक कृष्ण के प्रति आसक्ति, प्रेम। कोई डर भय, कोई एक माता अपने पुत्र को किसी डर भय या किसी और कारण से प्रेम नहीं करती, किसी स्वार्थ आदि से नहीं करते, केवल इसलिए करते कि बस उससे उसका पुत्र का स्नेह, एक सखा सखा के प्रति जैसे। तो इस तरह के प्रेम के द्वारा कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और वशीभूत होते हैं। इसलिए कृष्ण के वशीभूत करने के बहुत सारे उपाय हैं, बहुत प्रकार से उनको वश में किया जाता है, लेकिन जैसा ब्रजवासियों का जो उपाय है, भाव है, उससे कृष्ण अधिक वशीभूत होते। इसलिए सत्यव्रत मुनि भी स्तुति में पहले तत्व को तो बोले, लेकिन धीरे धीरे तत्व के साथ रस को जोड़ते चले गए। तत्व को नीचे कर दिए और रस को ऊपर उठा दिए। तत्व को जाने, थोड़ा बोल दिए कि कृष्ण के रस के बारे में बोलने से पहले इस बात को जरूर ध्यान रखना कि जिस रस को कहने जा रहे हैं, जिस ब्रज के भावों को वर्णन करने जा रहे हैं, जिस राधा माधव प्रेम को निरूपण करने जा रहे हैं, जसोदा मैया कृष्ण के वात्सल भाव को वर्णन कर रहे हैं, सखाओं के सख भाव को वर्णन कर रहे हैं, तो उनको सुन करके देख करके कहीं उसके प्रति प्राकृत भाव न आ जाए। अब प्राकृत भाव आ जाएगा तो भजन वहीं पर चकनाचूर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। फिर तो यही लगेगा, तो फिर तो हम लोग को जैसा फ्रेंड होता है ऐसा ही है, हमारे जैसे बच्चों के प्रति प्रेम होता है ऐसा है, कृष्ण भी ऐसा साधारण बच्चा है। इसलिए सावधान के, कृष्ण साधारण बच्चा नहीं है, भगवान है, ईश्वर है, सच्चिदानंद है, सर्व समर्थ है, लेकिन वो इतने बड़े प्रेमी हैं कि कोई भी उनसे प्रेम करता है तो उनको प्रेम पाने के लिए उनके जैसे हो जाते हैं, अपना भगवत आदि सब भूल जाते हैं। मैं बड़ा हूँ, वो अहंकार नहीं करते, उनका एक गुण है। अगर भगवान अपने पद प्रतिष्ठा मर्यादा से नीचे नहीं उतरेंगे तो कौन क्या कर लेगा? मैं भगवान हूँ, मैं तुम्हारे नीचे क्यों आऊँ, मैं तुम्हारा अंडर में क्यों हो जाऊँ? अगर ऐसा कृष्ण सोचे तो कौन उनको अंडर में कर सकता है? लेकिन इतना बड़ा होने के बाद वो करुणा करके बोलते मैं छोटा हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ। और जैसे माता पुत्र को शासन कर सकती है, ऐसे आप मेरे ऊपर शासन करो। इसलिए मैया शासन करती है। क्यों रे नटखट, क्यों रे बंदरों का बंधु, क्यों मटका तोड़ा, कान घुमाती है, डंडा दिखाती है। और जब प्रेम आता है तो कृष्ण को दूसरे प्रकार से बस में करती है। एक तो शासन से बस में करती है, फिर प्रेम से। प्रेम से क्या? कृष्ण को चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, नाचना सिखाती है, गाना सिखाती है, भोजन करना सिखाती है। और कृष्ण सीख करके जो भी सिखाएगा उसके प्रति बस हो जाता है। कृष्ण सोचते हैं कि मैया जैसे मेरा कोई हितैषी है ही नहीं, मेरा थोड़ा भी शरीर गंदा होता है, नाक से थोड़ा कुछ निकलता है, मैया पोंछ देती है। भूख लगता है, मैया मेरे को भोजन कराती है, मेरे को मैया अच्छा नाच सिखाती है, मेरे को गान सिखाती है। इसलिए कृष्ण सब समय मैया 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 मैया। अगर कोई कृष्ण के साथ ऐसा प्रेम करेगा सख भाव से, वात्सल भाव से, मधुर भाव से, तो कृष्ण उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रक्रिया है। अगर कोई कृष्ण से प्रेम करना चाहे तो स्वतंत्र रूप से ये मत सोच ले कि मैं नंद बाबा जसोदा मैया हूँ, मैं उनके बराबर हूँ, या मैं ललिता विशाखा के बराबर हूँ,
या मैं राधा रानी के बराबर हूँ, या मैं सुबल मधु मंगल के बराबर हूँ, ऐसा नहीं। मैं उनका अनुगत हूँ। और वो लोग जैसे सेवा करते, वो कृपा करके ऐसे सेवा मुझको अधिकार दें। कृष्ण उनके बस में है, अगर वो कृपा करेंगे तो कृष्ण मेरे भी बस में हो जाएंगे। कृष्ण गुरु जी के बस में है, गुरु वर्ग के बस में है। वो लोग कृपा करेंगे तभी कृष्ण हमारे बस में होंगे, क्योंकि उनकी शक्ति, वो कृपा रूपी जो रस्सी दे देंगे तो बहुत तगड़ा हो जाएगा वो। अगर यशोदा मैया जिस रस्सी से प्रेम से बांध रही है, ऐसा प्रेम अगर वो किसी और साधक को दे देंगे तो साधक भी बांध सकता है। ते अनुगत है, यहाँ नमामि का मतलब भगवान के प्रति अनुगत, और जितना भगवान के प्रति अनुगत उतना ही गुरु के प्रति अनुगत, तभी बांध पाएंगे, नहीं बांध पाएंगे। जस्य देवे परा भक्ति जथा देवे तथा गुरु। यहाँ कृष्ण के प्रति परा भक्ति के साथ में बोले जितना कृष्ण में भक्ति है उतना उनके भक्तों में भी होना चाहिए। कहीं कहीं तो भगवान कहते नहीं, मेरे प्रति जितना भक्ति उतना भक्तों में करने से मैं बंध नहीं सकता हूँ, मेरे से मेरे भक्तों के प्रति ज़्यादा भक्ति करो। तो जितना हम कृष्ण को नमस्कार, समर्पण और पूरा उनको दे देते हैं, उनके अधीन स्वीकार करते, उतना ही उनके भक्तों का अधीन स्वीकार करना। कई बार ये मन में आएगा कि हम कृष्ण के भक्त बन जाएंगे, कृष्ण को समर्पण करेंगे। गुरु वैष्णव को समर्पण करने की क्या जरूरत है? ये क्या हम उससे ज़्यादा बड़ा थोड़ी है? भगवान के भक्ति करेंगे, चलो सब भगवान का भजन करो, गुरु वैष्णव क्या लेना देना। तो नमस्कार कृष्ण के पास नहीं जाएगा। इसलिए दोनों तरफ बैलेंस बना कर रखना पड़ेगा। कृष्ण में जैसे भक्ति है ऐसे गुरु में भी। कहीं पर तो यहाँ तक भी बोलते हैं कि कृष्ण से मुझको गुरु में अधिक भक्ति है, अगर ये सच है तो कृष्ण बसभूत हो जाए। बहुत जगह पर ऐसा आया, जब लव कुश युद्ध कर रहे हैं तो उसमें पुष्कल है जो भरत जी का पुत्र है, और भयंकर युद्ध हुआ तो उनको ऊपर जब प्रहार करें तो वो बेहोश ही नहीं हो रहा है। बड़े बड़े अस्त्र का प्रयोग किए लेकिन वो बेहोश नहीं हो रहा है, मतलब उनको हरा नहीं पा रहे हैं। तब फिर इन्होंने कहा कि अगर मेरे माता जी में अधिक भक्ति हो, मैं माता जी के प्रति हमारा अधिक प्रेम हो, तो इस कारण इसका हो जाए। तो कहीं कहीं जब अपने उस भक्ति को शपथ देते हैं और जब सचमुच भक्ति उन्नत हो तो भगवान वशीभूत हो जाते। ये बहुत बड़ा बल है। हाँ, मूर्छित हो गए। हाँ, यदि मेरे को भगवान से अधिक भगवान के भक्त में, गुरु जी में भक्ति है तो कृष्ण मुझे दर्शन दे, या कृष्ण मेरे बस में हो जाए। और वो भक्ति सच में अधिक रहेगा तो कृष्ण वशीभूत हो जाएंगे। अगर कृष्ण को सीधे कहो कि मेरे में भक्ति, आप वशीभूत हो जाओ कहाँ से भक्त आया, कौन तुमको भक्ति दिया, वो सुनेंगे नहीं। लेकिन कहेंगे कि मेरे को गुरुदेव में बहुत भक्ति, आपसे भी अधिक गुरु जी के प्रति भक्ति है, अगर ये सच है तो आप मेरे बस हो जाए। अगर ऐसा होगा सचमुच में तो कृष्ण बस हो जाएंगे। इसलिए नमामि में भी समझना चाहिए कि यशोदा मैया के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति और उनके जो अनुगत उस रस वाले, आपका जो रस है उस रस वाले भक्त का अनुगत में यदि भक्ति करेंगे तो कृष्ण भसीभूत हो जाएंगे। रूप गोस्वामी यही प्रक्रिया बताई। कृत्वा हरिं प्रेंग भाजं प्रिय वर्ग समन्वितम भक्ति बसी करोति श्री कृष्णाकर्षणी च। भगवान के प्रिय भक्तों का अनुगत में भक्ति करेंगे तो भक्ति कृष्ण को वशीभूत कर देते हैं। लेकिन भक्ति में सबसे पहले समर्पण, नमस्कार, तत्व सिद्धांत जानो, नमस्कार करो, फिर उसके बाद उस तत्व के ऊपर ही रस अपने आप आने लग जाए। तो सद्वर्त मुनि भजन के एक प्रक्रिया सिखा रहे, कैसे भजन शुरू होता है। तो भगवान कौन है? ईश्वर है, सारे विश्व ब्रह्मांड को बनाते हैं, जिनकी शक्ति से सब कुछ हो जाता है। वेदस तथा स्मृति गुरु जम अचिंत शक्तिम सृष्टि स्थिति प्रलय कारणम मामनंति जम श्याम सुंदरम अवक्रियात्म मूर्ति सर्वेश्वरम प्रणति मात्र बसम भजा। वेद, स्मृति, उपनिषद, पुराण, शास्त्र सब बोल रहे हैं जो पूरे विश्व को बनाते हैं वो अविक्रिय हैं, जो इच्छा से सब कुछ करते हैं। सर्वेश्वर है, सर्व कारण कारण है, पूरे विश्व के प्रभु है, नाथ है, मेरे भी प्रभु नाथ है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वं मम देव देव। वो सब कुछ है, लेकिन उनको बस में करने का एक ही उपाय है कि कोई यदि प्रणत हो जाए, प्रणाम करे, समर्पण हो जाए तो बस हो जाते। और एक बार प्रणाम करने का जितना फल है, सारे जग हवन दान पुण्य ये सब करके वो फल नहीं मिलता।
क्योंकि जितने व्रत करो, पूजा पाठ करो, सोमवार करो, मंगलवार करो, बुधवार करो, ये करो, सो करो, उससे भगवान के चरण प्राप्ति नहीं होती। उनका जन्म मरण नहीं रुकता, वो बार बार जन्मेगा, बार बार मरेगा, जितना भी व्रत वो करे, कोई भी एक अनुष्ठान कर ले। लेकिन अगर कृष्ण के चरणों में एक बार प्रणाम कर दे हृदय से, मैं आपका हूँ, भगवान के बच्चा नहीं कि सकृत एक बार भी कोई मेरे को एक कह देगा मैं आपका हूँ, तो मैं उसको समस्त प्राणियों से अभय दे देता हूँ। वो मेरे धाम में हमेशा के लिए चला आता है, उनको फिर जन्म नहीं होता, फिर माता गर्भ में नहीं आता। तो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, भगवान को प्रणाम करने का कितना बड़ा फल है, ये कितनी बड़ी भक्ति है कि जन्म मृत्यु के बंधन ही टूट जाएंगे, छूट जाएंगे। और वो भी कार्तिक महीना में वृंदावन धाम में ब्रजनंदन श्याम सुंदर के चरणों में, जसोदानंद के चरणों में, राधा वल्लभ राधा कांत के चरणों में यदि प्रणाम किया जाए तो इससे ऊंची भक्ति विश्व ब्रह्मांड में नहीं है। और ये इतनी ऊंची भक्ति को अगर कोई अनुभव करेगा तो उसको अनुभव करने में वर्ष युग तो लगेंगे। इसलिए सत्यव्रत मुनि जी भी जिस अनुभव को बतलाए, जिस भक्ति को दिखलाए, गुरु जी बोलते बहुत वर्षों की साधना के बाद ये चीज़ को समझ पाए। बहु नाम जन्मानान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम मिति सब महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण ही सब कुछ है, इस तत्व में आना बहुत दुर्लभ बात है। नहीं तो कोई शिव में, कोई काली में, कोई भैरव में, कोई दुर्गा में, उनको ही परम तत्व हैं, लेकिन वो सब दास दासी हैं, वो परम तत्व नहीं है। राम नृसिंह वामन ये मूल भगवान नहीं है, स्वयं भगवान नहीं है, ये सब अंश कला है। ते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृयंती जुगे जुगे। तो स्वयं भगवान को अनुभव करना बहुत बड़ी बात है। इसलिए गुरु जी बोलते थे, और हम लोगों को स्वयं भगवान को बोल रहे हैं कि भूल जाओ। कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हेड, और गुरु जी बोला इस चीज को भूल जाओ, ये तत्व है, कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हेड है, लेकिन इसको भी पार करना पड़ेगा। और सत्यव्रत मुनि भी यही पार करके शेष में बताएंगे नमस्तस्तु दामने, नमस्कार किए हैं, नमो देव दामोदरम, और शेष में नमस्कार करके चरम सीमा में बताए कि उस लीला को मैं नमस्कार करता, उस भगवान को नमस्कार करता जो रास में गोपियों के प्रेम के वशीभूत होकर के जिनके आगे नाच रहे, नृत्य कर रहे। नायंग श्रीवांगुनतान तरते प्रसाद स्वर जोशीताम नलिन गंध रुचाम कुतवन्न रासोत्सव से भुजदंड गृहित कंठा लब्धा शिशांजवदगाद ब्रज सुंदरी ना। जो गोपियों के साथ में, राधा जी के साथ में जैसे रास विलास किया, ऐसे लक्ष्मी सर और किसी कोई देवी को प्राप्त नहीं हुआ। तो बहुत बड़ी बात तत्व इसमें बतलाया दामोदर अष्टक में, शुरू से लेकर शेष में चरम बात बताई, जो महाप्रभु जी राय रमन संवाद में यही चरम शिक्षा दी है कि कृष्ण के साथ गोपियों का जो रास विलास है यही साध का सर्वोपरि अवस्था है, और इससे आगे कुछ नहीं है। और उसमें राधा माधव का जो प्रेम विलास हो तो उनका अपना चीज़ है, उसमें जीवों को कितना मिल सकता है वो तो वो स्वयं आस्वादन करते हैं, हमको तो थोड़ा ही मिलेगा। इसलिए आगे के बाद जब बोलने लगे तो महाप्रभु जी मुंह बंद कर दिया, बोला जीवों के लिए नहीं, बंद कर दो यहाँ, न सो रमन न हम रमन, ये सब बात में महाप्रभु जी रोक दिए, बोले नहीं, ये लोग अनुगत करके उस चीज़ को अनुभव करेंगे। लेकिन राधा माधव जो चरम शिवा में, दिव्य उन्माद में, मदनाक में क्या अनुभूति होता है तो उनकी चीज़ है, वो तो स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान क्या भोग लगा रहे हैं, जीव को उतना थोड़ी मिलेगा, हम उतना ले भी नहीं पाएंगे। इसलिए हम तो थोड़ा दासी रूप में, दास रूप में नमस्कार करके उस भाव को प्राप्त करो। बोलो श्री दामोदर अष्टक की जय, सतवर्त मुनि की जय, श्रील गुरुदेव की जय, श्री गौर प्रेमानंदे। खाए गैलन हो रात चोर मोहन दहिया, खा गैलन हो रात चोर मोहन दहिया, खाए गैलन कछु दही खायलन कछु भूया गिरायलन, कछु दही खायलन कछु भूया गिरायलन, कछु दही मुँह लपटाए गैलन हो रात चोर मोहन दहिया, खाए गैलन हो रात चोर मोहन दहिया, खाए गैलन। छोटे छोटे पौआ उनकर छोटे खड़ुआ, छोटे छोटे पौआ उनकर छोटी छोटी बहिया छिका पाए गैलन हो, छोटी छोटी बहिया छिका पाए गैलन हो रात चोर मोहन दहिया,
खाए गैलन हो रात चोर मोहन दहिया खाए गैलन हो। सखा संग आयलन उधम मचाइलन, सखा संग आयलन बहुत उधम मचाइलन, आकर मटकिया गिराए गैलन हो, आकर मटकिया गिराए गैलन हो। रात चोर मोहन दहिया खाए गैलन हो, रात चोर माधव दहिया खाए गैलन हो रात। बंसी बजाइलन सब गोपी भाग आइलन, बंसी बजाइलन सब सखी भाग आइलन, बंसी बजाइलन सब सखी भाग आइलन, गोपी संग रसवा रचाए गैलन हो। रात चोर मोहन दहिया खाए गैलन हो, रात चोर मोहन दहिया। देखी सुनी लीलवा हो भैली मगनवा, देखी सुनी लीलवा हो आकर जियरा चुराए गैलन हो। रात चोर मोहन दहिया खाए गैलन हो रात। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर।